हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। उनके आंगन में एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। राजा का महल बहुत बड़ा था। राजा का महल बहुत बड़ा था। राजा जो थे वो सन्यासी थे, सन्यासी थे। राजा जो थे वो एक बहुत बड़ा पुजारी थे। वो प्रतिदिन पूजा करते थे, प्रतिदिन पूजा करते थे। लेकिन पूजा किस हाल में करते थे, कैसे करते थे? राजा जो थे एक ब्राह्मण के बुलाते थे, ब्राह्मण को बुलाते थे और ब्राह्मण उनके घर में रोज आता था। और ब्राह्मण जो था वो ब्राह्मण के सहारे ही राजा साहब पूजा करवाते थे, जाप करवाते थे। प्रतिदिन ब्राह्मण अपना मंत्र जाप पढ़ते थे और ये राजा पूजा करते थे। एक पक्षी थी उस पीपल पे, पीपल पे तो बहुत सारे पक्षी थी। वो सारा नज़ारा रोज के रोज देखती थी। ये जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे कि राजा के घर से जो भी दान पुण्य मिलता था वो जाके और उसे नशे करते थे, मांसाहारी भोजन करते थे, मांसाहारी भोजन करते थे। प्रतिदिन ये पंछी यही देखती थी। पंछी पीपल पे बैठी रहती थी। जब ब्राह्मण आते थे पूजा करने के लिए, पूजा करके चल जाते थे, तो ये बेचारी चार बातें बोलती थी पंछी। किस मुंह दूध पिलाऊं, किस मुंह दूध पिलाऊं, ऐसे करके बोलती थी। दूसरा भाषा, आहा ऐसा कभी नहीं देखा। तीसरा भाषा, अब मैं क्या करूं। चौथा भाषा, सारे ब्राह्मण मर जाए। यही बोलती थी पंछी। राजा प्रतिदिन सुनते थे, राजा प्रतिदिन सुनते थे। एक दिन रानी को बोले कि देखिए रानी साहब, जब हम जाप करवाते हैं, जाप करके पूजा करके हटते हैं, तो इस पे जो पंछी है वो कुछ मीठे स्वर में बोलती है, हमको समझ में नहीं आता है वो पंछी क्या बोलती है। रानी बोली, अच्छा आप जब पूजा कीजिएगा तो हम भी रहेंगे, पंछी का बातें सुनेंगे। बोले ठीक है। सुबह हुआ, सुबह हुआ तो फिर आए पंडित जी, पूजा कर दिए, जाप किए, जो भी करना था वो पंडित जी अपना मंत्र तंत्र करके चल गए, पूजा हवन करवा के चल गए। ये जो राजा थे वो रानी को बैठा लिए थे। पंछी बोलने लगी, पंछी बोलने लगी तो इनकी बातें रानी सुनने लगी। रानी बोली, राजा साहब पंछी का कहना है कि किस मुंह दूध पिलाऊं। पंछी का कहना है ऐसा कभी नहीं देखा। पंछी कहती है अब मैं क्या करूं। पंछी कहती है सारा ब्राह्मण मर जाए। इसका उत्तर तो हम नहीं जानते हैं महाराज, लेकिन पंछी ऐसा क्यों बोलती है ये मुझे पता नहीं है। राजा साहब क्या किए कि अपने गुरु पुरोहित के पास गए, गुरु पुरोहित के घर गए। इस बात को पहले
माता से पूछें, अपने माता से, माता पंछी ऐसे ऐसे बोलती है, क्या उसके आंसर हो सकता है? आप मुझे बताइए। मैं पूजा रोज करवाता हूँ, जो आप कहते हैं वो हम करते हैं। यदि इस बात को नहीं कहेंगे, बताएंगे, तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? माता बोली, बेटा मुझे नहीं पता इस बात का समाधान क्या निकलेगा, अर्थ मुझे नहीं पता है पुत्र। ऐसा करो, जो मैं तेरे दादा का हैं गुरु पुरोहित, उनके घर जाओ। तेरे पिताजी का गुरु पुरोहित हैं, उनके घर जाओ और जाकर और उन गुरु पुरोहित से बोलो, इस बात को बताओ। गुरु पुरोहित कुछ ना कुछ तो जरूरी कहेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। राजा अपने गुरु पुरोहित के पास चल दिए। राजा साहब अपने गुरु पुरोहित के पास गए। जब गुरु पुरोहित के पास गए और गुरु पुरोहित के बुलाए, जाके बोले कि देखिए ना बाबा, मेरे घर एक पीपल का पेड़ है और पीपल का पेड़ पे एक पक्षी रहती है, बहुत सारे पक्षी है, लेकिन एक पक्षी, जब हम पूजा कराते हैं, एक ब्राह्मण को रोज बुलाते हैं प्रतिदिन और पूजा कराते हैं, पूजा जब जाप कराते हैं, तो वो पक्षी जब जाप करा के उठते हैं, ब्राह्मण अपने घर जाते हैं, तो 4 बातें बोलती है। इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। तो गुरु पुरोहित जो थे वो बोले, क्या बोलती है पक्षी, मुझसे बताइए। ये बोलती है कि पहले शब्द जो है वो कहती है कि किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरा आंसर जो है वो कहती है ऐसा हम कभी नहीं देखे। तीसरा है वो कहती है हाय रे मैं क्या करूं। चौथा है वो कहती है सारी ब्राह्मण मर जाए। ऐसा क्यों कहती है वो पक्षी, आखिर क्या है? ये जो ब्राह्मण थे वो पूरा चिंतित हो गए और राजा से बोले, राजा साहब अभी तो हम इस बात का आंसर नहीं दे सकते आपको, लेकिन कभी बता देंगे, बाद में बता देंगे। ये राजा बोले, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये आंसर आपको 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ। यदि आप मुझे इतने बड़े ब्राह्मण होकर भी आप इसका आंसर नहीं दीजिएगा तो आपका पूरे राज से निकाल देंगे। इस राज में हम नहीं रहने देंगे। यदि आपको राज में रहना है तो इसका आंसर देना होगा। कहाँ से दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, वो हम नहीं जानते हैं। और ऐसा कह के और गुरु पुरोहित बोले कि बाबा हम घर जा रहे हैं और लौट आए तो ये जो गुरु पुरोहित थे वो बहुत चिंतित रहने लगे कि अब तो मुझे जीना बेकार है, अब तो हमको जीना मुश्किल हो जाएगा, क्या करूं, कैसे रहूँगी, किससे पूछूं, मेरे पास तो इसका आंसर है नहीं। यदि नहीं बताएंगे तो राज से निकाल देंगे, और जब राज से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किस राज में जाएंगे, ठोकरें खाएंगे, मर जाएंगे। पूरा टेंशन होने लगा इन्हें और पूरा चिंतित हो गए। जब चिंतित हो गए तो ये जो पत्नी थी वो कहने लगी कि महाराज जब से राजा आए हैं और आकर लौट गए हैं तब से आप क्यों दुखी रहते हैं? आप ना तो किसी से बातें करते हैं, ना तो सही से खाना खाते हैं, नहीं तो कहीं जाते हैं, क्या हो गया है? आप इतने उदास क्यों रहते हैं? जब राजा आते थे तो आप तो पूरा खुश रहते थे, लेकिन इस बार जब राजा आए तो आपको क्या हो गया? आप मुझसे बताइए। ये जो गुरु पुरोहित थे वो बोले कि अपने पत्नी से क्या कहूँ, कुछ राजा ने ऐसे शब्द जो पूछ लिए हैं वो शब्द तो मुझे आंसर उसके नहीं है। बोले क्या? बोले कि राजा साहब 4 प्रश्न पूछे हैं और चारों प्रश्न अपने पत्नी से बताएं। जब चारों प्रश्न बताए अपनी पत्नी से कि राजा बोले कि किस मुख दूध पिलाऊं, दूसरा प्रश्न जो है वो बोले
कि हाय रे अभी ऐसा कहीं नहीं देखा। तीसरा है वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। चौथा है वो बोले कि सारी ब्राह्मण मर जाए। वो उनके घर में एक पंछी कहती है। क्या है इसका आंसर? ये पत्नी बोली, जी आपसे हम ये बात को प्रश्न तो नहीं दे, उत्तर तो नहीं दे सकते हैं, इसका उत्तर हम राजा से ही देंगे, आपसे नहीं देंगे। लेकिन राजा को आप कहावत भेजा दीजिए कि राजा साहब इसका आंसर मेरे पास है, मेरे पत्नी जानती है और हम आपको नहीं बताएंगे। राजा के घर जाके और राजा से बताएंगे। उस पक्षी को बादशाह बातें सुनकर बोले कि तो ठीक है। ये जो पुरोहित थे वो थोड़ा सा भी देर नहीं किए और राजा का घर चल दिए। जब राजा का घर चल दिए तो राजा को लगा कि मेरा आंसर देने आए हैं। बोले हाँ आइए। बोले कि राजा साहब आपके घर हम बैठने नहीं आए हैं, आंसर देने नहीं आए हैं। इसका आंसर मेरी पत्नी देगी, मेरी पत्नी जानती है इसका आंसर और मेरी पत्नी ही देगी। बोले कि अच्छा ठीक है। राजा का बात था, तुरंत डोली का हार भेज दिए उनकी पत्नी को लाने को लिए। डोली का हार भेज दिए। डोली का हार लेकर और डोली से लाए उनके पत्नी को राजा के घर। जब राजा के घर लाए तो राजा बहुत अच्छे से स्वागत किए उनको स्वागत किए और रात भर रहने का इंतजार किए। रात भर रहे। सुबह हुआ तो राजा साहब पूजा पाठ करवाए। पूजा का पाठ करवा के और वो जो ब्राह्मण को जो भी दक्षिणा देते थे वो दक्षिणा दे दिए। ब्राह्मण तो चले गए और ये पंछी जो थी अपना बातें बोली। वो 4 बातें बोली और ये जो थे वो चारों बातें सुन लिए। जब चारों बातें सुन लिए तो कहने लगे कि यही पक्षी का उत्तर देना है। बोले कि राजा साहब ये पक्षी कहती है उसका पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि रावण का 10 मुड़ी था और 10 मुंह था और शरीर एक था। तो उसको माता के कहना था कि किस मुंह बैठ के, किस ओर बैठ के हम अपने बच्चे का दूध पिलाएं। इसका तो 10 मुड़ी है और बच्चा तो माँ एक ही मुंह में माँ पिलाएगी ना। तो कौन मुंह बैठे? जिधर से भी मुंह करेंगे तो कभी उत्तर हो जाएगा तो कभी दक्षिण हो जाएगा। यही कहती है। दूसरा जो है वो पक्षी बोली कि ऐसा कभी नहीं देखा। तो दुनिया संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास राजा से रंग तक कि उसके पास चिंता ना हो किसी चीज़ का। सब लोग चिंतित हैं, किसी चीज़ ना किसी चीज़ के लिए चिंतित हैं। वही पक्षी बोले कि ऐसा कभी नहीं देखे कि जो जिसके पास चिंता ना हो, सोच ना हो। तीसरा है वो पक्षी बोली कि हाय रे मैं क्या करूं। तो 12 साल की कन्या है और उसको 80 बरस के बूढ़ा के साथ शादी हो गया है। तो बताइए आपके राज से वो डोली उठा तो आप उसको कभी देखें कि 12 साल की कन्या के 80 बरस के बूढ़ा के साथ क्यों शादी कर दिए? तो आप तो गलत होने दे रहे हैं राज में। आप जानते हुए भी और जाके और उन्हें कन्यादान करवा दिए। राजा इस बात से दुखी हो गए। बोले कि हाँ ऐसा हमने किया है। और जो चौथा है, जो आपके घर ब्राह्मण आता है वो प्रतिदिन जो आप दान देते हैं उस दान को जाके ब्राह्मण मांस मजीरा का भोजन करता है और दारू पीता है। वो घर में एक पैसा नहीं देता है आपका दिया हुआ। प्रतिदिन आपका जो आप दान देते हैं ज़्यादा दान देते हैं और ज़्यादा दान देने के कारण कि वो ब्राह्मण प्रतिदिन मांसाहारी भोजन करता है और मांसाहारी भोजन करके और नशे खाता है। बताइए आप सही कर रहे हैं? जो पूजा आप ब्राह्मणों से रोज कराते हैं वो पूजा आप खुद कीजिए और समय समय से ब्राह्मण को बुलाया कीजिए। रोज दान नहीं दिया कीजिए। ब्राह्मण जब कभी समय समय से आते हैं और अपना दान दक्षिणा ले जाते हैं और आपके पास धन ज़्यादा है तो ब्राह्मण का रोज दान दक्षिणा देकर और रोज ब्राह्मण से पूजा करवा रहे हैं।
बोले ऐसा, तो हाँ। वो पक्षी के, ये जो इनकी पत्नी थी पुरोहित जी का, वो पक्षी बोली, पक्षी रानी तू नीचे आ जा। वो पक्षी प्यार से नीचे आ गई। पक्षी से बोली कि बताओ ये जो पूजन है वो कौन किसे कराना चाहिए और किसे नहीं। वो बोली पक्षी, पूजा उसी हाथ से होना चाहिए, वही ब्राह्मण होना चाहिए जो नशा नहीं करे और मांसाहारी भोजन नहीं करे। सब तो मांसाहारी भोजन करवे करता है, लेकिन ब्राह्मण क्यों, ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म लिया है? ब्राह्मण घर में जब मांसाहारी भोजन कर दिया, नष्ट कर दिया, दूसरे को कुल को नाश रहा है, वो अपना नाश रहा है जो नासी रहा है, और दूसरे को कुल को नाश रहा है, दूसरे को आंगन को नष्ट कर रहा है। हम जो हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं और ब्राह्मण ये मांस मजीरा खा के और नशे खा के और दूसरे को आंगन में जाके पूजा पाठ करवा रहे हैं। वो ऐसा पक्षी बोली। उस दिन से राजा साहब ब्राह्मणों को बुलाना छोड़ दिए और समय समय से किसी अच्छे ब्राह्मण को देखकर बुलाने लगे जो मांस मजीरा ना खाए और जो ब्राह्मण का वेद जान रहे हैं, ब्राह्मण का नियम पालन कर रहे हैं, उन्हें बुलाने लगे। उनका त्याग कर दिए, उन्हें नहीं बुलाने लगे। और जब इनका पूजा पाठ, कोई वैसा सत्यनारायण स्वामी का कथा हो, कोई वैसा जरूरी हो, ज्योनार हो, तो फिर राजा साहब बुलाने लगे और प्रतिदिन का भेदभाव छोड़ दिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।